लक्ष्मी जब जाती है ना तो कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको जाना है तो वो निकल जाएगी, हाथ आने वाली नहीं है। और लक्ष्मी को घर में रखना है तो भैया पहले अपने कर्मों को सुधारो। माताएं जो होती हैं घर अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। मैंने अनंत काफी माताओं को देखा है, बहुत माताएं ऐसी होती हैं जो कि भोजन बनाएंगी और भोजन बनाते समय सब्जी बना करके रख लेंगी, और सब्जी बनाने के बाद जो बासी रोटी होती है ना, बासी रोटी लेके सब्जी परोस के चूल्हे में ही बैठ करके खाने लग जाती है। चूल्हे में बैठ के खाना प्रारंभ कर दिया तो इससे क्या होगा? भगवान आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी रसोई झूठी हो गई। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, देखना बहुत माताएं चप्पल पहन के रसोई में भोजन बनाती मिलेंगी। ये गलत है, ऐसे भगवान कभी नहीं आ सकते। आप कितनी भी पूजा करना, रसोई में भूल करके भी कभी भी चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। पार्वती मैया थी, पार्वती मैया रसोई में भोजन बना रही थी, और रसोई में जब भोजन बना रही थी तो पार्वती मैया को एकदम जैसे ठसा सा लगा और उन्होंने रसोई में ही थूक करके रख दिया। देखा कि भोले बाबा आ रहे, शंकर भगवान आ रहे हैं, तो पार्वती मैया घबराने लगी, बोले ये तो बहुत गलत हो गया। तो पार्वती मैया ने पारा लिया, पारा होता है ना मिट्टी का पारा, ऊपर पकड़ने वाला होता है, तो पार्वती मैया ने वही पारा से थूक ढक दिया। बोले बाबा आए, बोले बाबा ने कहा इस पारे के नीचे क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले तभी बताएंगे, पहले वचन दो कि इसके नीचे जो भी होगा, इसके नीचे जो भी होगा उसमें आप जान डालोगे, प्राण डालोगे तो हम बताएं। बोले बाबा ने कहा ठीक है। तो बोले पहले प्राण डालो, तो बोले बाबा ने प्राण डाल दिए तो उससे पुत्र बना। उस पुत्र का नाम क्या पड़ा? पारा ऋषि। उसी पुत्र का पारा ऋषि पड़ा नाम, और पारा ऋषि के पुत्र हुए प्रतीक महाराज। प्रतीक महाराज के पुत्र होते शांतनु महाराज, और इन्हीं शांतनु महाराज का विवाह गंगा मैया के साथ में हुआ, और इन्हीं गंगा मैया से पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। भीष्म पितामह। तो प्यारे, रसोई में कभी भी भूल करके चप्पल पहन करके नहीं भोजन बनाना चाहिए। सर्दी आनी है, माता कहेंगे पैर ठंडते, अरे पैरों में सर्दी लगती है तो बोरा होता है ना, उसको बिछा लो। लेकिन रसोई में कभी भोजन बनाओ तो कभी चप्पल पहन के नहीं बनाना चाहिए। और बहुत माताएं तो ऐसी होती भैया भोजन बनाएंगे, भोजन बनाने के बाद रसोई में सब सारा के जहाँ का ताप पड़ा है, इतनी तेज भूख लगती है कि जो आटा लगाने वाली जो परात बोलते ना, वो भी वही पड़ी है, सब्जी वही पड़ी है, और जो चक्का बेलन होते वो भी वही पड़ी, तवा वही पड़ा, सब कुछ वही पड़ा है, और परोस करके वही बैठ के खाने लगे। ऐसे भगवान नहीं आ सकते माता कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। भोजन बनाने के बाद झाड़ू बर्तन करना चाहिए, चौका लगाना चाहिए। अगर संध्या है तो संध्या के समय झाड़ू मत लगाओ, संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब संध्या का समय बीत जाए उसके बाद लगा दो। लेकिन विचार होता है संध्या के समय का। तो संध्या का समय कब होता है? सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा हो,
आधा सूर्य अस्त हो और आधा निकला हो, वो संध्या का समय होता है। तो संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात्रि हो जाए तब लगा दो, लेकिन रसोई में झाड़ू बर्तन करके ही लेटना चाहिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। संध्या के समय प्रत्येक माताओं को अपने घर में संध्या वंदन करना चाहिए। ये नहीं कि लाइट है या सूर्य प्लेट है या इन्वर्टर है तो बल्ब जला लो उजाला हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। दीपक दीपक ही होता है, अग्नि प्रज्वलित करके जलाया जाता है। तो अपने घर में दीपक प्रज्वलित हर रोज करना चाहिए संध्या के समय। हर आंगन हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, ताली बजा के बोलो। बस एक दिन की बात और है, आज के बाद कल का दिन, कल तक और कहेंगे फिर नहीं कहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। कल कथा विराम लगा के कल ही चले जाएंगे, कल रात्रि में ही। इसलिए आज कह रहे हैं और कल कहेंगे फिर नहीं कहेंगे। तो ताली बजा करके दोनों हाथ ऊंचे उठा के, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। और प्यारे आंगन चौबारा अंधियारा, वो आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
अगर घर में भगवान को बुलाना है तो पहले अपने संस्कारों को संभालिए। और यहाँ आजकल देखा जाए तो संस्कार तो किसी के अंदर नहीं भैया। पढ़ाई मायने नहीं रखती है, मायने रखते हैं संस्कार। आप कितने भी पढ़ लो, बीए कर लो चाहे एमए कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं तो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। पहले के जमाने में विद्यालय कम हुआ करते थे, पढ़ाई कम थी, लेकिन संस्कार माता पिता इतने कूट कूट के भरते थे संतान के अंदर बहुत। लेकिन आज के जमाने में पढ़ाई तो बहुत है, लेकिन संस्कार संतान के अंदर नहीं है। पहले अपने से बड़े मिलते थे तो चरण स्पर्श करते थे, राम राम करते, लेकिन आजकल अपने से बड़ा चाहे कोई हो, यहाँ तक के लिहाज तक नहीं करते, सम्मान नहीं करते। आजकल की संतान के अंदर कोई भी संस्कार है ही नहीं, ना ही तो बात करने का तरीका। और भैया केवल फोन दे दिया जाए बस उसी में मगन है।